भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने एक समाज सेवी के रूप में, पत्रकार के रूप में, लेखक के रूप में, कवि के रूप में, चिंतक विचारक के रूप में, विपक्ष के नेता के रूप में और फिर अंततः भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने सभी दायित्वों का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वाह किया और उच्च प्रतिमानों की स्थापना की। अटल जी कानपुर के डीएवी में राजनीति शास्त्र में एमए कर रहे थे। यहाँ पर उनके गुरु रहे प्रोफेसर मदन मोहन पांडे जी के निर्देशन में मुझे पीएचडी करने का सौभाग्य मिला। प्रोफेसर पांडे अक्सर उन संस्मरणों को याद करते थे जब अटल जी उनके विद्यार्थी हुआ करते थे, और उन्होंने बताया हमको कि अटल जी एक होनहार विद्यार्थी थे और ये भी कि वो सुबह और शाम संघ की शाखा में भी जाया करते थे, समाज का कार्य भी करते थे। इसके बावजूद नियमित क्लास में आना और एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में उन्होंने अपने इस दायित्व का भी निर्वाह किया। और इतना ही नहीं, अक्सर वो प्रोफेसर पांडे के घर पर अपनी साइकिल लेकर पहुंच जाते थे और जो भी अपने विषय से, राजनीति शास्त्र से संबंधी जो भी उनकी जिज्ञासा होती थी, प्रश्न होते थे, उनका वो गुरुजी के सामने रखते थे, उनका समाधान लेते थे। यानी एक जिज्ञासु विद्यार्थी के रूप में थे। यहीं कानपुर डीएवी में राजनीति शास्त्र में जब मैं प्रवक्ता हुआ तो वहाँ पे एक सूची लगी हुई थी। कानपुर विश्वविद्यालय उस समय नहीं था, डीएवी आगरा विश्वविद्यालय से संबंध हुआ करता था। वहाँ एक सूची लगी थी कि आगरा विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र में प्रथम पोजीशन, डिवीजन ऐसे छात्रों के नाम थे। उसमें जो सूची में दूसरा नंबर था उसमें लिखा था नंबर 2 पे कि अटल बिहारी वाजपेयी पोजीशन 2nd, डिवीजन 1st। और इसी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो एक बहुत ही अच्छे विद्यार्थी रहे होंगे। उन्होंने विपक्ष के नेता के रूप में उच्च मर्यादाओं की स्थापना की। देश पे जब संकट आया, पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो वो भारत की कांग्रेस की जो सरकार थी उसके साथ खड़े दिखाई दिए। देश के साथ संकट है तो वो कोई मतभेद नहीं है, मनभेद को उन्होंने कभी महत्व नहीं दिया। यह राष्ट्र को सर्वोच्च मानने की ये उनकी विचारधारा थी। जब राष्ट्र सर्वोच्च हो जाता है तो उसी आधार पर सारे निर्णय होते हैं, और यही विचारधारा को सर्वोच्च मानने की जो अटल जी की कार्य पद्धति थी, उनका विचार था, इसी ने उनको अजात शत्रु के रूप में प्रतिष्ठित भी किया था। कांग्रेस की फिर एक सरकार होती है, वो अपने विदेश जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में अटल बिहारी वाजपेयी को भेजती थी, और ये विश्वास था उनको कि अटल जी ये इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में नहीं बल्कि देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, तो देश हित में जो होगा वही विदेश में जाके बोलेंगे। जरा आज के विपक्षी नेताओं की जरा तुलना कर लीजिए कि किस स्तर पे राजनीति आ गई है। ये फर्क मुश्किल हो गया है कि कौन विपक्ष की बात कर रहा है, कौन देश के हितों के प्रतिकूल बात कर रहा है। सरकार का विरोध कई बार राष्ट्र का विरोध बन जाता है। ऐसे लोगों को अटल जी के व्यक्तित्व कृतित्व से प्रेरणा लेनी चाहिए। आज भी उनके विचार प्रासंगिक है। अधिकतर पूरा जीवन में करीब 6 दशक अटल जी के विपक्ष में बीते। जब वो राजनीति में आए तो ये कल्पना ही नहीं होती थी कि जनसंघ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, लेकिन समाज के हित में अनवरत चलते रहे। जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तो अटल जी ने कहा था कि अंधेरा हटेगा, सूरज खिलेगा, कमल खिलेगा। तो और ये भी कहा था कि वो 300 कमल देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अटल जी का यह जो कथन था वो चरितार्थ हुआ है। देश में पहली बार सुशासन
के आधार पर सरकार का संचालन करने का श्रेय अटल जी को दिया जा सकता है। निस्वार्थ भाव से देश सेवा में लगे रहे, बेदाग दामन देश की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाया। पोखरण का विस्फोट करके देश को शक्तिशाली बनाने का एक मंसूबा दुनिया को दिया कि भारत अब पीछे नहीं रहेगा, भारत आगे बढ़ता रहेगा। और इसी जो सुशासन की अवधारणा थी, सड़कों का जाल बिछा चतुर्भुज योजना के अंतर्गत, और आज उसी कार्यों को नरेंद्र मोदी की सरकार पूरा कर रही है, आगे बढ़ा रही है। अटल जी ने भारत में सुशासन पे आधारित जो सरकार की स्थापना की थी, आज वो यात्रा आगे बढ़ रही है। अनेक लंबित कार्य पूरे हो रहे हैं, समस्याओं का समाधान हो रहा है, देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है वैश्विक स्तर पर। अटल जी ने विदेश मंत्री के रूप में उन जिस सूत्रों की स्थापना की थी, आज वो आगे बढ़ रहे हैं, मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत के विचार को दुनिया सुन रही है। जिस प्रकार अटल जी बोलते थे और दुनिया सुनती थी, आज हम देखते हैं कि भारत जब अपनी बात रखता है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में अपनी जब बात कहते हैं, तो पूरी दुनिया गंभीरता के उसको सुनती है। ये भारत की प्रतिष्ठा का दौर है। भारत का विकास भी हो रहा है, देश की प्रतिष्ठा भी बढ़ रही है। अटल जी की जन्म जयंती के पूर्व संध्या पर लखनऊ में अटल गीत गंगा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2018 से लेकर प्रतिवर्ष इस आयोजन के लिए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का धन्यवाद किया, आभार व्यक्त किया। और उन्होंने भी यही कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी एक अजात शत्रु के रूप में हमारे सामने प्रेरणा का देने का कार्य करते रहेंगे। सरकार केंद्र की, राज्यों की जो भाजपा की सरकारें हैं, अटल जी के सुशासन के विचार से प्रेरणा लेकर जनसेवा में लगी हुई हैं। विकास के साथ साथ देश का सांस्कृतिक चेतना का जागरण हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि 2024 में अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष होगा, और ये संयोग है कि इसी वर्ष की शुरुआत में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या जी में। और इस प्रकार जो देश को मजबूत बनाने का एक संकल्प है, देश की सांस्कृतिक चेतना, सांस्कृतिक विरासत से गौरव लेकर आगे बढ़ने की जो संकल्प है, ये यात्रा आगे बढ़ रही है। भारत विकसित हो रहा है, भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, सुशासन के उच्च प्रतिमान स्थापित करने की दिशा में सरकारें आगे बढ़ रही हैं।